जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम में सब देखने और सुनने वालों को के दरमियान में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर इलियास सैमुअल है। मेरा ताल्लुक शादमान चर्च सेंट जोसेफ चर्च शादमान से है और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे मौका बख्शा ताकि आपके दरमियान में खुदावंद की खुशखबरी को सुना सकूं। और दूसरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिशप को पॉल साहब का, उनकी पूरी टीम का, पॉल टीवी का, जिन्होंने हमें ये शर्फ बख्शा ताकि हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ को आप लोगों के दरमियान में बयान कर सकें। सबसे पहले हम खुदा जिंदा कलाम को सुनने से पहले सब देखने वालों से मेरी इल्तिजा है कि आए अपनी आंखों को बंद करें और हम खुदावंद के आगे दुआ करें ताकि खुदावंद हमें इस कलाम को समझने की कुव्वत और ताकत अता करे ताकि हम उसके जलाल में बढ़ सकें। जिंदा खुदा बाप, जिंदा खुदा बेटे और जिंदा खुदा अक़दस के नाम से दुआ करता हूं। मेरे मालिक, आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, आपकी मदद सराई करते हैं। खुदावंद अपने खादम को हिकमत और दनाई के रूह से भर दीजिएगा ताकि जब आपके कलाम को बयान करूं तो मेरे मालिक आपका पाक रूह मुझे गाइड करे। और मेरे मालिक, क्योंकि हम सब खाली बर्तन के मानिंद हैं, हमें भर दीजिएगा अपनी रूह से, अपनी सच्चाई से, अपने कलाम से, अपनी कुदरत से, अपनी हिकमत और दनाई से, ताकि जब कलाम बयान हो तो सब लोगों की जिस्मानी और रूहानी जरूरतों को पूरा किया जा सके। ऐ मेरे कुदूस खुदावंद ऐसा कलाम नाज़िल हो जो मेरे खुदावंद जिसके वसीला से इंसान शिफा और रहाई पा सके। ऐ मेरे कुदूस खुदावंद आपका कलाम इनके बंद बंद और गुद गुद में उतर कर दो धारी तलवार की तरह अपना काम करे और इब्लीस इनके दिलों से इस कलाम को चुरा ना सके। मेरे खुदावंद छू ले और अपने खादम को और सब सुनने वालों को बरकत दीजिएगा यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। मेरे जीसो, आज हम 7वें कलमे के ऊपर बात करेंगे और जिसके बारे में हमारे पास 7वें कलमे के लिए हमारे पास खुदावंद की एक आयत है, हम उसको पहले पढ़ेंगे और आप लोग गौर से सुनिएगा और फिर इसको समझिएगा कि खुदा आज हमें क्या सिखाना और समझाना चाह रहा है। और हम इन कलमात में खुदावंद यीशु मसीह के दुखों को, उसकी मौत को याद रखें कि जो उसने हमारी खातिर अपनी जान दी, अपना लहू बहाया है, हम उसको भी याद रखें। तो मेरे जीसो, आए हम 7वें कलमे की तरफ बढ़ते हैं। लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 46वीं आयत में लिखा है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। ये कलमात आखिरी कलमात थे जो यीशु मसीह के मुंह से निकला, आखिरी कलमा। और इसके बाद लिखा है कलाम मुकद्दस में कि उन्होंने अपनी जान दे दी। मेरे सीसो, आज हम इसमें से मुख्तलिफ चीजें देखेंगे, कुछ मुख्तलिफ सवाल और कुछ मुख्तलिफ जवाबात के जरिए कि जब यीशु ने कहा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं तो लिखा, ये कहकर उसने दम दे दिया। और जितने लोग ये माजरा देख कर सुन रहे थे उन सब पर खुदावंद का खौफ छा गया और सूबेदार ने और बहुत सारे लोगों ने खुदावंद की तमजीद की। मेरे सीसो, आज इस कलमे को कामलियत और स्पुर्दगी का कलमा भी कहते हैं, जिसे आप हिफाजत का कलमा भी कह सकते हैं। सौंपने का मकसद है आपने किसी को हवाले कर दिया है, आपने अपने आप को उसके स्पुर्द कर दिया है या उसकी हिफाजत के लिए आपने अपनी रूह को दे दिया है। मेरे सीसो, आज हम 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि इसको कामलियत का कलमा कैसे कहा जाता है, हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा गौर करेंगे। और पहला सवाल जो हमारे जहनों में उठता है या आपके जहनों में जरूर उठना चाहिए मेरे सीसो देखने वालों का, कि जब हम कलाम पढ़ रहे हो तो हम हर एक पॉइंट को नोट करें। पॉइंट यह है कि यीशु ने 7 कलमात जो सलीब के ऊपर कहे, आखिर ये 7 क्यों है? क्यों सलीब पर 7 कलमात या 7 जुमले ही कहे गए? सबसे पहले हमारे जहन में यह सवाल जरूर उठना चाहिए और आज हम इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। और मेरे सीसो, जब भी आप कलाम पढ़ें आपके जहनों में हर लफ्ज को लेकर सवाल जरूर उठना चाहिए। खुदावंद ने अपने साथ मुहैया किए हैं जो हमें जरूर समझाते और सिखाते हैं। मेरे सीसो, इस चीज का आगाज हम दुनिया के बनने से देखते हैं कि दुनिया 6 दिन में काम किया गया, 7वें दिन आराम किया गया और उसको 1 वीक यानी 1 हफ्ता कहा गया, जिसे सबत भी कहा जाता है। और ये टोटल 7 दिन गिने गए। इस तरह बाइबल मुकद्दस में लातादाद चीजें, लातादाद 7 के ऊपर गिनी जाती हैं और मुकाशवा में भी 14 चीजें 7 के ऊपर मबनी हैं। यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम सबत का मालिक है। मत्ती की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 12वां बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है इब्ने आदम सबत का मालिक है। और जब आप इसको इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहां लिखा है, फॉर द सन ऑफ मैन इज लॉर्ड इवन द सबत डे
वो कह रहा है कि यीशु जो खुदावंद है वो सबत के दिन का मालिक है, सात के अदद का मालिक है, इसीलिए दुनिया उसने टोटल 7 दिन में बनाई है मेरे यीशु। और हम ये देख रहे हैं जो काम उसने शुरू में किया, यीशु की जिंदगी का खाकी बदन में इख्तिताम भी हम इन्हीं 7 जुमलों के ऊपर देखते हैं मेरे यीशु। इसीलिए इसे कामलियत का वर्ड कहा जाता है। कामल का मतलब होता है परफेक्ट होना, हर एक चीज मुकम्मल हुई बड़े बेहतरीन तरीके से। और जो दुनिया के आगाज से काम हुआ, यीशु मसीह के खाकी बदन का इख्तिताम भी इन्हीं 7 कलमात के ऊपर होता है मेरे यीशु, जैसे दुनिया 7 दिन में बनाई गई। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने कहा ऐ बाप। यीशु मसीह ने पहले कलमे के वक्त भी ये कहा था, जब आप पहला कलमा पढ़े तो वहां लिखा है, यीशु ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। इसी लुका की मतलब लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसके 23वें बाब की 34वीं आयत में हम पहला कलमा पढ़ते हैं, और वहां भी यीशु मसीह ने पहले कलमे का आगाज बाप कहकर पुकारा है मेरे यीशु। और देखते हैं कि ये एक रिश्ते को शो कर रहा है, बाप और बेटे के रिश्ते को खुदावंद ने उजागर किया और उसने सलीब के ऊपर उससे बाप कहकर पुकारा है। यह कलमा पेशन गोई के तौर पर ज़बूर की किताब और उसका 31वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा था, जिसे यहूदी दस्तूर के मुताबिक रात को सोने से पहले दुआ के तौर पर दोहराया जाता था कि इंसान अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द करके सोए जो सारी रात उसकी हिफाजत करे। इसलिए इसे सुपुर्दगी या सौंपे जाने का कलमा भी कहते हैं, लेकिन यीशु मसीह के अल्फाज से यहूदी कहा करते थे 31वें बाब की 5वीं आयत में ज़बूर में, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यीशु अल मसीह ने, खुदावंद यीशु अल मसीह ने इस लाइन के साथ एक नया लफ्ज जोड़ दिया, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरे यीशु हमने देखा कि उसने कुछ नया उसके अंदर ऐड कर दिया है और लिखा गया है, लेकिन यीशु मसीह इस लाइन के शुरू में उससे बाप के रिश्ते की अहमियत को जाहिर किया, और खुदावंद ने मुख्तलिफ जगह पर भी खुदा को बाप कहकर पुकारा, और ये बाप और बेटे के रिश्ते ने लोगों को कुछ सोचने पर मजबूर किया। आप जानते हैं कि जब रुकदस नाज़िल हुआ तो तब भी आसमान से आवाज आ रही थी, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। बाप बेटे के लिए ये अल्फाज निकालता है और बेटा बाप के लिए वही अल्फाजों को बयान करता है। जैसे यूहन्ना की माफी लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसके 10वें बाब की 17वीं आयत में यूं मरकूम है, बाप मुझसे इसीलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूं ताकि उसे फिर ले लूं, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उससे फिर लेने का भी इख्तियार है। यह हुक्म मुझे मेरे बाप से मिला है। मेरे यीशु, हमने इस आयत में देखा लिखा है कि बाप बेटे से इसलिए मोहब्बत रखता है कि बेटा अपनी जान देता है बाप के लिए। मेरे यीशु, आज इस कलमे में हमने भी अपनी जिंदगी पर गौर करना है, क्या मैं अपने जिंदा खुदा को बाप मानता हूं? क्या मैं उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं यीशु मसीह की तरह? क्या मैं उसका हकीकी बेटा हूं जिस तरह यीशु था? मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के मुख्य अल्फाज से मैं अपनी जान बाप की मोहब्बत के लिए देता हूं ताकि उससे फिर ले लूं। यह इख्तियार था और वो कहता है कोई इस इख्तियार को मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि बाप ने इसे मुझे दिया है, इसको मुझे देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। यानी अपनी रूह को देने का भी, जान देने का भी इख्तियार है और जान लेने का भी इख्तियार है। लेकिन मेरे यीशु में देखता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को हमेशा पूरा किया। इख्तियारात का मंबा, जब हम यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब की 21वीं आयत में देखते हैं तो वहां लिखा है यीशु का इख्तियार शुरू होता है। उसने कहा जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता है और जिंदा करता है, उस तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। और 26वीं आयत में लिखा है क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उस तरह उसने बेटे को भी इख्तियार बख्शा कि अपने आप में जिंदगी रखे। मेरे यीशु, कितनी बड़ी बात है
کہ यीशु मसीह जो अपने अंदर जिंदगी रखता है, यीशु जिसको जिंदा करने का भी इख्तियार है, जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता है, बेटा भी मुर्दों में से उठा खड़ा करता है और उसके पास जिंदगी का इख्तियार भी है। मेरे चीजों कई दफा हम बहुत सारे इख्तियारात के मालिक होते हैं, लेकिन हम अपने इख्तियारात को बाप की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करते। यहां पर काम गलत होता है। खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाते हैं, जिस तरह मैंने बाप की मर्जी पूरी की और जो कोई मेरे कलाम को सुनकर अमल करेगा वो भी मेरे बहन भाइयों में शामिल है। अब बहन भाइयों का यह काम है कि वो जिंदा खुदा बाप की मर्जी को पूरा करें, उसके हुक्मों पर अमल करें, ताकि उसी के नाम को जलाल मिले। योना 17वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, और अगर हम योना 11वें की 25 में देखते हैं, 25वीं आयत में देखते हैं, तो वह यीशु ने कहा जिंदगी, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। यीशु ने कहा। मेरे यीशु इतने बड़े इख्तियारात होने के बावजूद भी उसने बाप की मर्जी को पूरा किया और गतसमनी बाग में भी दुआ करने लगे, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। मत्ती 26वें बाब की 39वीं आयत में हमने देखा यीशु मसीह उस सारे दुखों से वाकिफ थे, उसके साथ क्या होने वाला है, क्या कुछ उसके ऊपर गुजरेगा। और हम देखते हैं कि जब लूका की इंजील में कि जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में घुटने टेक कर दुआ कर रहे हैं, तो वहां लिखा है उसका पसीना खून बनकर टपक रहा था। मेरे शिशु, मैंने अपनी स्टूडेंट बेटी से पूछा, वो नर्स से मैंने उससे पूछा कि बेटी ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है। तो मेरे जीजो, जिस यीशु ने हमारे लिए जान दी, उसने बताया कि पास्टर साहब आपको हार्ट अटैक हो सकता है, इंसान को, उसको फालज हो सकता है, उसको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, उसकी मौत वाक़या हो सकती है जब पसीना खून बनकर टपकता है। ये कंडीशन से वो वाकिफ थे, इसलिए उसने कहा ऐ बाप अगर ये प्याला मुझसे टल सके, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे यीशु, हमने भी देखना है क्या हमने जान देने तक बाप की वफादारी की। इसीलिए जब वो यूहन्ना 17वें बाब की 4थी आयत में फरमाते हैं, जो काम बाप तूने मुझे करने को दिया था उसको मैंने तमाम करके जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया। और अब ऐ बाप तुझ जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, सलीब के ऊपर 7 कलमात को जब हम सुनते हैं तो आखिरी कलमे में भी खुदा उस बात को शो कर रहे हैं, ऐ बाप जो काम तूने मुझे करने को दिया था उससे मैंने तमाम कर दिया है, मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया है। मेरे शिशो, बेटा बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है और जमीन पर बाप के जलाल को जाहिर कर रहा है। देखना है कि क्या मैं भी ऐसा हूं, क्या मैं भी बाप की तरह उसकी मर्जी को पूरा करता हूं बेटे की तरह, क्या मैं भी एक अच्छा बेटा हूं जो बाप की मर्जी को पूरा कर सके। मेरे शिशो, लिखा है ऐ बाप मुझे फिर वैसा जलाली बना दे जैसे मैं दुनिया के बनने से बेशतर तेरे साथ जलाल में मौजूद था। मेरे शिशो, खुदावंद यीशु मसीह इस आयत के मुताबिक, यूहन्ना 17वें बाब की 4थी आयत के मुताबिक जलाली बदन से खाकी में तब्दील हुए और अब खाकी के बाद फिर उनको जलाली बदन में तब्दील होना था। लेकिन यहां पर मेरे चीजों एक कंफ्यूजन हमें नजर आती है। यहां पर कंफ्यूजन यह है कि यीशु मसीह अपनी बॉडी से लेकर खाकी बदन से जलाली बदन के दरमियान में एक वक्त गुजरा है, और वो वक्त है मेरे जीसो आपका रूह का। यीशु मसीह जलाली साकी में तब्दील हुए और अब दोबारा जलाली से पेशतर उन्हें रूह में काम करने थे, ताकि जो जिस्म के काम थे वो जिस्म में करे और अब जो रूह के काम है वो रूह में करे। मेरे जीसो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये मेल मिलाप का कलमा है, लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कलमा मेल मिलाप का नहीं है। अभी तक यीशु मसीह रूह में जलाली बदन में तब्दील नहीं हुए। मेरे जीजो, अभी रूह का वक्त बाकी है। उसने कहा अगर मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं तो मैं बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जुमे वाले दिन मरने के बाद बाप के पास अभी तक नहीं गए। अभी तक वो जलाली बदन में नहीं बदले, बल्कि जी उठने के बाद हम देखते हैं, आगे चलकर हम मुख्तलिफ आयात में देखेंगे, जो काम उसने जिस्म में करने थे उसने जिस्म में किए, अब वो काम जो उसको रूह में करने थे अब वो रूह में करने वाला था उन 3 रात दिन के अंदर। मेरे जीसो, अगर आप देखें पहला पतरस का खत उसका 3रा बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है,
वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की। मेरे अजीजों, जुमे को जब यीशु मसीह की जान निकले के बाद जिस्म से रूह जुदा हुई, और हमें पतरस के खत में बताया जा रहा है वो जिस्म के एतबार से मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। मेरे अजीजों, अब रूह के उसके काम क्या थे कि रूह में जाकर उसने आलमे अरवा में 3 दिन रात के लिए मुनादी शुरू की। आप देखते हैं जब वो डाकू से कहता है कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा, तो अमीर आदमी और लाजर के जिक्र में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि ये तीनों चीजें जमीन के नीचे थी और यीशु मसीह ने इस बात को उजागर किया अमीर आदमी और लाजर के जिक्र में। अब यीशु मसीह उस आलमे अरवा में गए जहां पर वो अमीर आदमी या गुनाहगार रूहें थी, जिनको कैदी रूहें भी कहा जाता है। लिखा है कि यीशु ने इस पतरस के खत में उन कैदी रूहों में मुनादी की जो उस पिछले वक्तों में मर चुके थे, जब नूह के वक्तों में खुदा तअम्मुल करके ठहरा हुआ था और कश्ती के वसीला से 8 जानें बची थी। मेरे शिशु यीशु के, मैं फिर बता रहा हूं आपको, गौर से सुनिएगा, कुछ काम उसके जिस्म के थे और अब कुछ काम उसके रूह के थे। सवाल यहां पर यह उठता है, यीशु कैदी रूह में मुनादी करने क्यों गया? हमारे ज़हनों में हमेशा सवाल उठने चाहिए मेरे शिशु। अब सोचने वाली बात यह थी, वो आलमे अरवा में कैदी रूहों में, गुनाहगार रूहों में गया क्यों? ऐसी क्या रीजन थी कि वो जगह पर जाए और जाकर खुदावंद के, खुदा बाप के नाम को जलाल दे? आप सारे क्या सोचते हैं इस बारे में? कुछ देर के लिए अपने ज़हनों पर गौर करें इन चीजों के ऊपर। क्यों यीशु रूह में वहां जा रहा है? फिर बताता चलूं, जिस्म में मारा गया, रूह में जिंदा किया गया। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल किए कि भाई साहब, क्या जब यीशु को कब्र में रखा गया तब उनकी बॉडी वहां से निकल चुकी थी? तो मेरे अजीजों, नहीं। फिर तारो बॉडी उनकी उसी कब्र के अंदर थी, क्योंकि इस खत की इस आयत ने, पहले पतरस की 3 बाब की 18वीं आयत ने हम पर इस राज को खोला कि वो जिस्म के एतबार से तो मर गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा हुआ है। इसलिए आप सारे कह सकते हैं कि वो रूह में गया मुनादी करने के लिए जमीन के नीचे। ये बात ज़हन रखेगा। अब सवाल हमारे पास ये है कि वो आलमे अरवा में गया क्यों? आया मैं बताता हूं, गौर से सुनिएगा। वो आलमे अरवा में इसलिए गया मेरे शिशो, ताकि जो लोग उसे नहीं जानते थे, जब यीशु मसीह अदालत करेंगे तो कोई ये ना कह सके यीशु मसीह मैं आपको जानता नहीं था। उसने इसलिए जाकर मुनादी की रूह में। फिर बताता हूं, अगर वो कह रहा है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो ये सिर्फ उसकी रूह की हिफाजत के लिए था मेरे चीजों। वो अपने बाप के को रूह की हिफाजत के लिए बात कर रहा था। इस बात को ज़हन करें। अभी तक वो बाप के पास नहीं गया, अभी तक रूह ऊपर नहीं गई। आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि वो कब ऊपर गया है। वो रूह में गया आलमे अरवा में और जाकर वहां मुनादी की, ताकि जो उससे नहीं जानते वो भी जान जाएं। हालेलुया। मेरे शिशु, वो जिस्म को भी बचाना चाहता है और रूह को भी बचाना चाहता है, और जिस तरफ यीशु की ज्यादा तवज्जो है वो आपका रूह है। मेरे शिशु, अपनी रूह को बाप के पास इसलिए सौंपता है ताकि हिफाजत की जा सके। इसलिए मैंने कहा यह कलमा मेल मिलाप का नहीं है। अभी तक यीशु मरने के बाद बाप के पास नहीं गया, अभी वो रूह में 3 रात दिन की मुनादी कर रहा है। और फिर जब आप यूहन्ना की इंजील उसके 20वें बाब की 17वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है कि मुनादी करने के बाद तीसरे रोज जब वो जलाली बदन में, आप जब लूका की इंजील पढ़े, बल्कि यूहन्ना की इंजील और उसके 20वें बाब में पढ़े, तो वहां पर लिखा गया है कि वो इतवार वाले दिन जो हफ्ते का पहला दिन था। फिर तो चलूं, यीशु मसीह हफ्ते का पहला दिन जो इतवार बनता है, उस दिन में शाम में आकर शागिर्दों से मिले थे। जब वो सुबह को जी उठा तो जब वो अपनी कब्र पर आया, उसका रूह उस कब्र में आया और वो जलाली बदन में दाखिल हुआ, तो लिखा है मरियम मगदलीनी के रोने के जवाब में उसने कहा, मरियम मगदलीनी ने उसको देखा, उसने कहा ए रब्बूनी, ए उस्ताद। यीशु मसीह ने वहां तीसरे दिन अल्फाज बोले कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। मेरे जीजो, इस बात को गौर से ज़हन कर ले। अगर आप लोग मेल मिलाप का कलमा समझते हैं तो ये मेल मिलाप नहीं है।
यीशु मसीह मगदलीनी से ये फरमा रहे हैं, मुझे अभी ना छूना, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कहे कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मेरे शिशु, उसने कहा, मेरे बाप और तेरे बाप और मेरा खुदा और तेरे खुदा के पास अब मैं ऊपर जाता हूं, मुझे अभी ना छूना, क्योंकि मैं बाप के पास ऊपर नहीं गया। कुछ लोगों के ज़हनों में यह सवाल है कि यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी तो वह आसमान पर बाप के पास चला गया था। लेकिन मेरे शिशु, हमने पहले पतरस के खत में देखा, 3 बाब की 18वीं आयत में वो रूह में आया और रूह में जाकर मुनादी की। जब तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जी उठने के बाद जलाली बदन में दाखिल हुआ और जलाली बदन में दाखिल होकर उसने मरियम मगदलीनी से फरमाया कि मुझे अभी ना छू, क्योंकि मैं अभी तक बाप के पास नहीं गया। तो मैं बताना चाहता हूं, जिन लोगों के ज़हनों में ये कंफ्यूजन है कि ये मेल मिलाप का कलमा था, तो ये मेल मिलाप का कोई कलमा नहीं था। अभी यीशु का मेल मिलाप बाप से नहीं हुआ, बल्कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद जब उसके पास गया, जब मरियम मगदलीनी से मिला, और लिखा है इतवार वाले दिन शाम के वक्त में, सुबह को वो गया बाप के पास, जो मगदलीनी से कह रहा मुझे ना छूना, अभी वो बाप के पास चला गया। बाप के पास जाकर लिखा है शाम के वक्त, जब यहूदियों के डर से दरवाजे बंद थे, यीशु उनमें जलाली बदन में आन मौजूद हुआ। पहले कह रहा है मुझे ना छूना, अब अपने शिगिटों से कहता है जलाली बदन में मेरे हाथ और पांव देखो, क्योंकि रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होती। यीशु रूहानी बदन से जलाली बदन में तब्दील हुआ, और जलाली बदन की हड्डी और गोश्त होती है मेरे शिशु। और वो दरवाजे बंद थे और जलाली बदन उनके दरमियान आन मौजूद हुआ, और शाम के वक्त में कह रहा है मेरे हाथ और पांव देखो कि मैं ही हूं। और उन्होंने उसे देखा और नहायत खुश हुए। और मेरे शिशु, जब हम देखते हैं इफिसियों के नाम खत उसके 4 बाब की 8वीं से लेकर 10वीं आयत तक लिखा है, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा उसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। मेरे शिशु, इफिसियों का खत 4 बाब की 18वीं आयत में बताती है, 8वीं आयत बताती है इस चीज के बारे में, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा अपने जलाली बदन में, जब आलमे बाला पर चढ़ा तो आलमे रवा के उन कैदियों को भी अपने साथ ले गया, और जब साथ ले गया तो फिर लिखा है कि आदमियों को इनाम भी दिए। आलमे रवा में भी जिसने उससे कबूल किया वो उनको अपने साथ आसमानों पर ले गया। और ये आयत नीचे चलकर हमें बताती है कि चढ़ने से और क्या पाया जाता है कि वो जमीन के नीचे के इलाके में उतरा था। आलमे रवा नीचे के इलाके में उतरा, और उतरने वाला वही है जो फिर सब आसमानों से ऊपर चढ़ गया, और ताकि सब चीजों को मामूर करे, हर एक चीज को मुकम्मल कर दे, हर एक चीज उसके जलाल से भर जाए। मेरे शिशु, हमने बातों को अंडरस्टैंड करना है। वो नीचे के इलाके में उतरा, रूह में जाकर मुनादी करने के बाद दोबारा रूह उसके जिस्म में दाखिल हुआ, जलाली बदन में बदल गया, और जलाली बदन में बदलने के बाद मरियम मगदलीनी से मिला। मिलने के बाद उससे कहा मुझे ना छूना, अभी तक बाप के पास नहीं गया। सुबह को आसमानों पर गया, शाम को वापस आया, शागिर्दों से मिला, और जिनको आलमे रवा के कैदियों को साथ लेकर गया उनको जाकर इनाम दिए, और खुदावंद के नाम को जलाल मिला। और ये भी मेरे शिशु एक पेशन गोई थी, ज़बूर 68 उसकी 18वीं आयत, साम 68 उसकी 18 वर्ष में लिखा था, तूने आलमे बाला को साउथ फरमाया, तू कैदियों को साथ ले गया। मेरे शिशु, ज़बूर में ये पेशन गोई की गई थी कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया। इसी बात को पौलुस रसूल के मार्फत हमने इफिसियों के खत में देखा। वो नीचे के इलाके में उतरा और जाकर वहां मुनादी की, और मुनादी करने के बाद कैदी रूहों में जिसने उसे कबूल किया वो उनको अपने साथ लेकर आसमानों पर चढ़ गया। मेरे शिशु, खुदावंद यीशु मसीह के लिए ये कलमा हिफाजत का था कि बाप उसकी रूह की हिफाजत करे। वो अपनी हिफाजत के लिए, अपनी सुपुर्दगी के लिए बाप से फरियाद कर रहा था, और बाप का जलाल उसके साथ था, और बाप हमेशा उसके साथ साथ रहता है, और रूह में भी जलाली बदन में भी। तो मेरे शिशु, हमने इस कलमे को समझना है कि ये कलमे की हकीकत क्या है। हकीकत यह है, जो काम जिस्म के थे जिस्म ने किए, और जो काम रूह के थे उसने रूह में रहकर किए हैं।
और मेरे अज़ीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात है, ये सब कुछ उसने हमारे लिए किया। तो क्या आज गौर करें, कभी हमने उसके लिए कुछ किया? कभी हमने उसके लिए अपनी जान दी है? लेकिन कोई किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि अपनी जान ही उसके लिए दे दे। यूहन्ना 15वें बाब के अंदर लिखा है। मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को इस लायक बनाएं ताकि हम भी ज़मीन पर बाप की पाक मर्जी पूरी करें। उसने कहा, जान दिन तक मेरा वफादार है। यीशु मसीह ने आखिरी सांस तक अपनी वफादारी का सबूत दिया है। मेरे अज़ीज़ों, इस कलमे के वसीला से हमें सिखाना चाहता है कि बाप जिस्म में भी आपकी हिफाजत करेगा, बाप रूह में भी आपकी हिफाजत करेगा, और बाप आपको जलाली बना देगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आप जलाली बनना चाहते हैं, अगर आप रूह से मामूर होना चाहते हैं, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, आखिरी सांस तक वफादारी के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आखिरी सांस तक जैसा यीशु कामयाब रहे और कायम रहे, आए खुदावंद हमें भी उसी तरह कायम रहना सिखा। और मेरे अज़ीज़ों, उसने उसे बाप कहकर इसलिए पुकारा है ताकि हम भी उसे बाप कह सकें। दुआ रुबानी में उसने हमें यही सिखाया, उसको बाप कहकर पुकारो। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम रोज़ उसको बाप कहते हैं, लेकिन आज तक हमने इस बात के ऊपर गौर नहीं किया कि क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं उससे अपना बाप कह सकूँ या वो मुझे अपना बेटा कह सके। अगर नहीं तो मेरे अज़ीज़ों, बात सोचने की है। कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना के खत में लिखा है, अगर कोई गुनाह करता है तो वो बलीस का फरसंद है, अगर कोई पाक और मुकद्दस है तो वो खुदा का फरसंद है। आइए अपने आप को टटोलें, अपने आप को जांचें कि क्या हम जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं। अगर आप जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं तो फिर खुदा का जलाल आप में से ज़ाहिर होगा, और जहां भी आप जाएंगे खुदा की कुदरत आप में से काम करेगी, और मौज साथ होंगे, और खुदा का रूह जुम्बश करेगा। मेरे अज़ीज़ों, आए वैसा बेटा बेटी बनने की कोशिश करें जैसा वो चाहता है। यीशु ने हमें एक अच्छा बेटा बेटी बनने का नमूना दिया है। आए उस नमूने के मुताबिक जिंदगी बसर करें और आखिरी सांस तक वफादारी निभाने के लिए उससे दुआ भी करें। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करते हैं खुदा हमें इस लायक बनाए ताकि हम सारी जिंदगी खुदा के वफादार और ताबेदार बेटे बेटियां बन सकें। जिंदा खुदा बाप, जिंदा खुदा बेटे और जिंदा खुदा अक़दस के नाम से दुआ करता हूं। मेरे मालिक, आज के जिंदा कलाम के लिए आपकी बड़ी शुक्रगुजारी, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं, आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, क्योंकि आप ही कद्दूसियत के लायक खुदा है। मेरे खुदा है, मेरे मालिक, तमाम सुनने वाले बेटे बेटियों को इस लायक बना ताकि जमीन पर आपकी पाक मर्जी को पूरा करें। यीशु मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया। उसने कहा, मैं जान दे भी सकता हूं और मैं जान ले भी सकता हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि उसको फिर ले सकूं, और ये मेरे इख्तियार में है, लेकिन फिर भी मैं बाप की पाक मर्जी को पूरा करूंगा। ऐ मेरे खुदा, उन सुनने वाले बेटे बेटियों को इस लायक बना ताकि मेरे खुदावंद, आपने कहा मैं किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता हूं कि तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा उन सबको इस लायक बना ताकि सच्चे दिल से तौबा करें और आपसे वादा करें कि आइंदा से खुदावंद हम गुनाह नहीं करेंगे, हमारे बड़ों के गुनाह, हमारे गुनाह, हमारी जुबान की खताओं को बख्श दे, हमें अपना बेटा और बेटी बना ले, अपने जलाल में उठा खड़ा कर, क्योंकि उसका वादा है कि अगर कोई गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैं खुद उसे अपने हाथों से उठा खड़ा करता हूं। तो मेरे मालिक, सुनने वालों को इस लायक बना ताकि ये भी आप में उठ खड़े हों और तौबा करें और आपके जिंदा बेटे बेटियां कहला सके, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा है, वो जिसका रूह जिंदा है, वो जो खुदा का हकीकी बेटा और बेटी है। मेरे यीशु, अपने आप को इस लायक बनाए और खुदावंद इनको इस लायक बना, अपना जलाल जाहिर कर, ताकि आपका कलाम इब्लीस इनके दिलों से चुरा ना सके, और ये भी आखिरी सांस तक खुदावंद, खुदा बाप, आपके वफादार और ताबेदार बेटे बेटियां बन सकें। जिंदा खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबकी सलामती हो।